और नमस्कार बेटा, ओम नमः क्या नाम शिवाय। बेटा? कृतिका। कृतिका, क्या दिक्कत थी तेरे को और क्या ठीक हुई है ये बताइए। चल दिक्कतें थी मुझे, बताओ मतलब बताओ बताओ। मुझे तो होश भी नहीं है कि मुझे क्या क्या दिक्कतें थी। इतनी दिक्कतें थी बेटा मुझे। बताओगे तभी लोगों को विश्वास बढ़ेगा ना बेटा। क्योंकि हाँ क्या होता है कि डॉक्टर तो अपना कह देता है कि ये है, उसके बाद वो छोड़ देता है कि ठीक हो ना हो, एक हाँ बीमारी करार दे देता है। पर डॉक्टर का काम है ठीक होना। तो ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि और लोगों को प्रेरित हो बेटा। देखो, अगर आप खुश हो तो और लोगों की जिंदगी में भी खुशी आए। तो बारीकी से एक एक चीजें बताना, तुम्हें क्या परेशानियां होती थी तुम्हारे परिवार को तेरी वजह से या जो भी है, ठीक है? मुझे एनजाइटी होती थी बहुत ज़्यादा, मतलब बेचैनी बहुत ज़्यादा होती थी, कहीं मेरा मन नहीं लगता था, कुछ भी मैं कर नहीं पाती थी, छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं कर पाती थी जैसे मैं। कि मतलब मुझे खाना ना खा लेती थी? खाना भी मेरे को नहीं हो पाता था। अगर खा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, नहीं खा रही हूँ तो बिल्कुल नहीं खा रही हूँ। अगर साफ रह रही हूँ, नहा रही हूँ तो मतलब बहुत एकदम बढ़िया, नहीं तो फिर पता नहीं, कुछ होश ही नहीं है। वेट बढ़ रहा है तो सीधा 15-15 किलो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है तो फिर सीधा 15-15 किलो कम हो रहा है। कई कई दिन खाना नहीं, कई कई दिन सोना नहीं, और अगर सोना तो फिर कई 2-2 3-3 दिन सोना, मतलब कुछ। 2-2 3-3 दिन तक सोना? हाँ, चीज़ें चीज़ें कुछ भी डेफिनेट नहीं थी। जॉब भी ज्वाइन करना तो वहाँ पे भी मन ना लगना, बेचैनी से होना, टाइम देखते रहना सारा टाइम, कब टाइम निकलेगा कब टाइम निकलेगा। जो मतलब टीचिंग की जॉब भी नहीं कर पा रही थी मैं। अभी हॉस्पिटल तो बहुत टफ होता है, टीचिंग भी नहीं कर पा रही थी मैं टीचिंग भी करती थी, एक दिन करती थी, दूसरे दिन करती थी, तीसरे दिन मेरे को ऐसा होता था कि बस छोड़ दे, नहीं हो पाएगा तेरे से, बिल्कुल भी ये नहीं हो पाएगा। बहुत जॉब छोड़ी, बहुत सारी छोड़ी, 6 या 7 साल तक यही चलता छह रहा। से सात साल हाँ, 6 से 7 साल तक ये चलता रहा। मैं अभी मैं खुद शॉक्ड हूँ कि मैंने जब हॉस्पिटल ज्वाइन किया अब, तो अब मैं पूरे 6 घंटे निकाल लेती हूँ हॉस्पिटल में, और मुझे पता भी नहीं चलता। जॉब अच्छा, जॉब जो है? हाँ जॉब अच्छा पे अब मुझे पता भी नहीं चलता, अच्छा टाइम भी हो गया हॉस्पिटल में, मैं इतनी देर से काम कर रही हूँ, इतना एफिशिएंटली काम कर लेती हूँ जैसे पहले काम कर लेती थी। तो बॉडी में क्या क्या दिक्कत होती थी? हाँ, क्या बॉडी में एंजाइटी, क्योंकि हिलते जैसे रहना। मुझे पता है, जब तुम आई थी तो तुम पे बैठा नहीं जा रहा था। बैठा नहीं जाता था, बैठ नहीं सकती थी, कभी भी नहीं बैठ पाती थी। अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, बोलती कुछ दर्द हो रहा, भूख लगी, कुछ नहीं, ना रोना, ना रोना तो आते नहीं थे, रोना नहीं आता था? रोना नहीं आता था, हंसना भी नहीं आता था, ना अच्छा। बोलती कुछ भी। और हिलते रहना सारा टाइम, सिर हिलाना तो बहुत तू ज्यादा। खुद हिलाती थी सिर को या? मुझे पता ही नहीं है, मैं सिर हिलाती थी, मुझे बस इतना पता है, मैं तो बहुत हम सिर। वीडियो करके वीडियो आपको है मेरे पास, आपने भेजी थी। मैं तो एज ए ये वीडियो इसलिए था कि और लोगों की नज़र से मैं पूछ रहा हूँ कि खुद हिलाती थी, खुद नहीं हिलाती थी मतलब। मुझे पता ही तो नहीं तुम है। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला ये बाइपोलर डिसऑर्डर बाइपोलर? बाइपोलर डिसऑर्डर, अच्छा डिप्रेशन का एक फेज है। अच्छा। है बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरीके का डिसऑर्डर होता है जिसमें 2 फेजेस होते हैं, एक मेनिया और एक डिप्रेशन। अगर इंसान खुश रहता है तो बहुत खुश रहता है, और अगर दुखी रहता है तो बहुत दुखी रहता है। डॉक्टर ने ये बोला? ये बोला। ठीक है। ठीक है, तो पैसे मेडिसिन। कितने दिए तुमने, खर्च हुए टोटली उसमें? पैसों का तो कोई हिसाब किताब नहीं है अप्रोक्स हमारे बता पास। दो। हो गए होंगे। देखो गिनती में 14 लाख का प्लॉट मैंने आपको बताया, 14 लाख का 14 प्लॉट? लाख का प्लॉट बेच के हमने 1 साल के अंदर चुके थे। अच्छा, बिल मेरे पास अभी भी 14 लाख 14 लाख के बिल है मेरे पास। और उसके अलावा कोई गिनती नहीं है। मतलब अगर हम ये कॉमन सी बात करें, 14 लाख आपने बता दिया तो 20 एक तो लग गए होंगे, 20 एक लाख लग गए होंगे आपके, ज्यादा ही लगेगा। 20 से ज़्यादा। चलो, डॉक्टर ने भी बता दिया कि इसको वो बीमारी आपने जो बोला, और फिर भी ये ठीक नहीं हुई? नहीं, एक दिन का हर हफ्ते बोलते 50,000 जमा करा दो। हर हफ्ते? 20,000, फिर 50, 20, 50, 20, 50 जमा कराते रहे। वो क्या करते हैं, इसमें इंजेक्शन लगाते हैं, सीधे हमें बोलते हैं इसका साथ क्या रखते, इसको खाओ, खाना खिलाओ, इसको खाना खिलाते इंजेक्शन देते, मतलब सो ही रहते, सो ही रहते? सो ही रहते। और अच्छा। हाँ, कभी-कभी खाने में भी पेट सुसाइड अटेम्प्ट्स किए मैंने बहुत सारे, सुसाइड अटेम्प्ट की? 6 बार। 6 या 7 बार मैंने खुद सुसाइड अटेम्प्ट किए। एक बार तो मैंने खा भी ली थी गोलियां, फिर सक्शन करके निकाला था अंदर से सब कुछ। सुसाइड तो अटेम्प्ट, जब तुमने सुसाइड अटेम्प्ट की थी तो तुम्हें पता था कि तुम क्या कर रही हो? सुसाइड अटेम्प्ट किया था, मैंने कहा था कि मेरे से अब नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं जिया मतलब जाएगा। नेगेटिव थॉट इतने आ गए थे? इतना हो गया था कि मेरे से हो गया था कि अब नहीं हो सकता कुछ भी ठीक, अब ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, अब मुझे नहीं जीना।
आप इनकी बुआ हो? जी हाँ, मैं बुआ हूँ इसकी। सगी बुआ। जी। अच्छा, एक पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि ये पढ़ी लिखी है? बहुत पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी है। अभी ये जो बोल रही है, रियल में ये दिक्कत थी अभी जी जो आप हाँ। इसको देख रहे हो और पहले में? बहुत अंतर है गुरुजी। पहले तो इसको हम ऐसे देख भी नहीं पा रहे थे, जब आते थे सोई ही मिलती थी हमें, और जहाँ फिर एग्रेसिव में होती थी तो हम मिलके ही नहीं आते थे इससे, इतनी एग्रेसिव रहती थी। ये कहती थी बाहर चले जाओ सारे, मेरा मूड नहीं है आपसे बात करने का। और अब तो इतना हंसती खेलती है, मैं हैरान हूँ, तभी मैं भी साथ में आई हूँ आपके दर्शन करने के लिए। चलो दर्शन दो बाबा जी ना? का। तो अच्छी बात तो ये है कि ये बच्ची ठीक है। हाँ जी। और हमें ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब लोग गलत चीजों को प्रमोट कर सकते तो हम अच्छी चीजों को क्यों प्रमोट नहीं कर सकते। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे मैं इसलिए इन चीजों को पूछ रहा हूँ, बहुत से लोग जो है वो ऐसे सोचते हैं कि अनपढ़ लोग अंधविश्वास में पड़ गए। हाँ जी। अब ये जो बच्ची है ना, पढ़ी लिखी बच्ची है, ये पढ़ी लिखी है, ऐसा तो नहीं अनपढ़ है। कितनी पढ़ी है, क्या पढ़ाई की तूने बेटा? मैंने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया हुआ है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया हुआ है, यानी पढ़ी लिखी है। गुरुजी हमारा सारा परिवार पढ़ा लिखा है। सारा परिवार? बुआ जी इनकी प्रिंसिपल हैं, एमए एमएड। अच्छा, आजकल स्कूल मतलब इसके पापा भी, हम सब पढ़े लिखे हैं, मैं डबल एमए हूँ, मतलब पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। आप डबल एम में हो? हाँ जी, मैं डबल एमए हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और मैं भी टीचिंग करती थी, लेकिन इसकी वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि मुझे इसको एक पल भी आंखों समझ पे गया। किया, मैंने जॉब छोड़ दी अपनी। चलो, अभी आपकी नजरों से अभी हम इससे पूछेंगे आपको क्या, अब ये क्या पहले में और अब में क्या अंतर है? गुरुजी जमीना हंसवानी, ये जो जन्म से लेके जो 12 इसके कोर्स करने तक जो थी ना, ये वो वाला फेज है। जो बीच के 6 साल है वो खतरनाक, वो निकल गए। ये पहले वाला फेज है, ये पहले वाली प्रीतिका है। तो ये ओरिजिनल प्रीतिका आपने ठीक अभी बना original। दिया, इसको ओरिजिनल बना दिया। अभी हंसती भी है पहले। ये असली रंग है इसका। ओरिजिनल है। हाँ जी। 6 साल वाला। हाँ जी, 6 वो साल जो- वाला खत्म हो गया। हाँ, ये असली वाली प्रीतिका है जो आपने बनाई है, ये दोबारा से। अच्छा, दे दो इनको। तो अभी तेरे को कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी तेरे तू खुश भी है, इमोशंस ठीक हैं, एक नॉर्मल जैसे लोग होते हैं उसी की तरह रिएक्ट कर रही है। तूने जॉब भी कर ली, मतलब जॉब भी तूने हासिल कर ली, पेपर भी क्लियर कर लिया, पढ़ाई भी कर रही है और अपने परिवार के साथ बढ़िया तरीके से रह रही है। हाँ जी। चलो, अब हम बात करते हैं कि अन्य कोई व्यक्ति अगर इस वीडियो को देखेगा उनको क्या मैसेज तुम्हें देना है, ये बताओ। मैं ये मैसेज दूंगी कि अगर मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेडिकल साइंस भी कोई चीज़ है, ठीक है, मैं मानती हूँ। क्योंकि मेडिकल से खुद हो। मैं मेडिकल से खुद हूँ, मैं बोलूँगी कि ये मेडिकल साइंस भी कोई चीज़ है, बट मैंने यहाँ पे आके ये चीज़ खुद फील करी है कि नहीं, अगर भगवान जी है ना तो फिर ये सब चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों को हटाने के लिए भगवान ही आ सकते हैं, दवाइयाँ नहीं आ सकती हैं। तो दरबार के विषय में क्या कहना है तुम्हें? मुझे यहाँ के उसमें यही कहना है कि मम्मा ने मुझे और भी जगह पे दिखाया था, बट मैंने वहाँ पे एक ही चीज़ देखी कि लोग ना पैसे को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं देखी मैंने। पैसे का यहाँ पे नहीं है कि मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हें ये चीज़ सिखाऊँ। एक बार ही हम एक जगह गए और उन्होंने देखा कि ये लड़की थोड़ी ठीक है, तो उन्होंने सीधा हमसे बोला कि आपके ना 46,000 रुपीज़ लगेंगे और लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 46,000 रुपये हो गए ना? हाँ लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ। तो मैंने अपने पापा को बोला कि अगर मैं बीमार रहती हूँ ना तो मैं बीमार ही सही हूँ, मैं नहीं दे सकती 46,000। अच्छा, जो हमारा संकटनाशक हवन तुम्हारा हुआ, कितने हवन हुए तुम्हारे? 7-8 तो संकटनाशक हवन के विषय में क्या बोलना है तुम्हें? संकटनाशक हवन क्योंकि फील तुमने किया है उसका प्रभाव। जब मैं पहले आती थी ना तो मुझसे नहीं बैठा जाता था, मैं सच बता रही हूँ, मुझसे नहीं बैठा जाता था बिल्कुल भी उसके अंदर। वो उसमें कुछ पावर थी और मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी, तो मेरे से नहीं बैठा जाता था उसमें। मेरा मन करता था कि जल्दी ख़त्म हो और मैं भाग जाऊँ यहाँ से। लास्ट हवन में मैं बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा, मैं उठ के ही चली गई थी बाहर। मम्मा याद है आपको ना, मैं उठ के ही चली गई थी बाहर। पर फिर जब ख़त्म हुआ ना उसके बाद में मतलब हुआ, तो मुझे अपने आप को ऐसे एक क्लिक होता है बॉडी के अंदर, शिफ्ट आता है। बताना जा रहा है इसको। क्या फील होता है? शिफ्ट आता है ना एक चेंज आ गया। एक बदलाव। हाँ, थोड़ा सा फील हुआ। तो हम जो संकटनाशक हवन करते हैं उसका प्रभाव होता है? हाँ होता है, क्यों नहीं होता। ठीक हो गई। चल, अच्छी बात है। बाबा जी कृपा करें, खुश रहे ऐसे सदा।